नमस्कार साथियों। पिछले साल लहसुन के भाव में आपने भयंकर तेज़ी देखी थी, तो आपको क्या लगा कि लहसुन हमारे यहाँ भारत में कम उत्पादन हुआ है या भारत में ज़्यादा खाने लग गए इसलिए रेट बढ़े हैं? नहीं, निर्यात ज़्यादा होने लग गया इसलिए भाव बढ़े हैं। तो अगर कोई भी फसल किस लेवल तक निर्यात हो रही है उसका हमें अंदाज़ा हो जाए तो हमें ये पता चल सकता है कि आने वाले समय में फसलों के भाव कम या ज़्यादा क्या होने की संभावना है और वो किस कारण से भाव बढ़ रहे हैं। लहसुन अपने यहाँ भयंकर महंगा हुआ, उसका कारण था कि विदेशों में मांग इसकी ज़्यादा हो गई। और कितनी मांग है इस चीज़ का अगर हमें एहसास होता है तो जाहिर सी बात है कि हम अपने फसल का मनमर्जी का भाव ले सकते हैं। लेकिन आपको पिछले 5 सालों के आंकड़े दे सकता हूं मैं कि लहसुन में क्या कुछ हुआ, कितना एक्सपोर्ट हुआ। और जो आंकड़े मेरे पास हैं वो सरकारी वेबसाइट पे भी है। मैंने आज यूँ बैठा बैठा देख रहा था तो मैंने सोचा वीडियो के माध्यम से आपको सूचित कर दूं। अगर मैं शुरुआत करूं वर्ष 2019 और 20 की, तो वर्ष 2019-20 में जब लहसुन हमारा निर्यात हुआ था तो उस समय जो निर्यात हुआ वो 22,280 मैट्रिक टन निर्यात हुआ था। और जस्ट उससे अगले साल यानी कि 2020 और 21 में 17,643 मैट्रिक टन यानी कि डाउन हुआ है। 17 और 22 का जो लगभग ये 5,000 मैट्रिक टन डाउन हुआ है। उसके बाद क्या है कि किसान ने सोचा कि यार मर गए, और उस समय किसानों ने अपना लहसुन सड़कों पे भी फेंका था। आपने वीडियो भी देखी होंगी और पूरा चर्चा में रहा। उसके बाद वर्ष 2024 में पुनः चर्चा में रहा तेज़ी के कारण। तेज़ी का जो कारण था उसका ये था कि वर्ष 2021 और 22 में फिर 22,135 मैट्रिक टन ही हुआ। अगले वर्ष की बात करूं तो वर्ष 2022 और 23 में 22 से सीधा बढ़ के 57,346 मैट्रिक टन निर्यात हुआ है, डबल से भी ज़्यादा। तो जिन जिन के पास था उनके पो 12-25 हुए, लेकिन फिर भी किसान को पूर्णतः लाभ नहीं मिला। और जब डबल निर्यात हुआ तो किसान के भी समझ में आ गया कि भैया अगले साल लहसुन तेज़ हो सकता है। तो किसान को तो ये नहीं पता था कि कौन से देश में किस कारण से डिमांड हुई है, लेकिन किसान को इतना पता लग गया कि इस साल लहसुन तेज़ हुआ तो हो सकता है अगले साल भी तेज़ हो, और किसान ने भरपूर लगाया। और अगले साल की अगर मैं बात करूं तो लहसुन हुआ वर्ष 2023-24 में जो निर्यात होने का जो आंकड़ा है वो है 73,950 मैट्रिक टन, यानी कि कुल मिला के बात कह सकता हूँ भी 74,000 मैट्रिक टन भी आप मान सकते हो। अब ये वर्ष 2024 तक का तो अपने पास आंकड़ा है। अब कहानी ये आती है कि अगर 2024-25 में भी बढ़ता है तो लहसुन की कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन डिमांड किन कारणों को लेकर हुई वो कारण अभी है या नहीं है। अगर नहीं है तो डाउन, अगर है तो तेज। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में वैल्यू कितनी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से मतलब नहीं है। क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो आपने पीछे सुना होगा कि हमारे यहाँ चाइना से लहसुन आ रहा है, तो शायद आपने सुना हो, कन्फर्म नहीं है मुझे चाइना से लहसुन आया नहीं आया, लेकिन मैंने सुनी है सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन आप बड़ी रिस्क लेके अगर कोई खेती कर रहे हो ना तो उसका पहले अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे आपको अध्ययन होना जरूरी है, नॉलेज होना जरूरी है। अब देखो, आप गेहूं लगा रहे हो, चावल लगा रहे हो, सरसों लगा रहे हो, मूंग लगा रहे हो, मोठ लगा रहे हो, बाजरी लगा रहे हो, नॉर्मली कोई बात नहीं। लेकिन औषधीय फसल अगर आप कोई लगा रहे हो तो मेरा ये मानना है कि आपको अंतर्राष्ट्रीय लेवल का नॉलेज होना चाहिए। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल का नॉलेज रखने की क्षमता रखते हो तो आप एक अच्छे भाव लेने की भी क्षमता रख सकते हो और एक प्रगतिशील फार्मर की श्रेणी में आ सकते हो। अंतर्राष्ट्रीय लेवल का नॉलेज रखने के लिए सोशल मीडिया का ज़माना है, मल्टीमीडिया मोबाइल आपके हाथ में है और संपूर्ण विश्व की जानकारियाँ इस मोबाइल में आप देख सकते हो। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको लहसुन लेके बताया है। बहुत सी चीज़ें इस तरह से है, हालांकि कुछ एक वीडियो में बनाता हूँ उनमें ये चीज़ें बता देता हूँ तो आपको यूँ लगता है कि यार संदीप गप मारा है। तो गप वाली कोई कहानी को नहीं है। अभी काचर को बीज भी 2.5 लाख रुपया क्विंटल बिक्स का है, और वो सरकारी संस्थान प्राइवेट है तो 10-10 लाख रुपया क्विंटल बेच लियो। तो फूलांग खेती को बीज को एक वीडियो बनाया भी मैं बात कही भी 2 करोड़ 5 करोड़ रुपया तो बीज की कीमत है। तो सब कुछ संभव है, लेकिन
तकनीक कोई कोई सो बंदो यूज़ कर रहे हैं और जिको यूज़ कर रहे हैं वो अच्छो बेनिफिट ले रहे हैं। तो मेरो कहना तो इतना मतलब है भी आप जागरूक रहो, बी अलर्ट रहो और बी फेसबुक और यूट्यूब चैनल में जुड़ो जो थाने नॉलेज दे सके। समय को अभाव है और जीवन दोबारा को नहीं मिले और जो टाइम है इन टाइम को सदुपयोग कर लियो, अगर सदुपयोग नहीं करियो तो फिर बड़ो नुकसान है। तो लहसुन खातर ये रोचक जी का आंकड़ा थाने बताया भी किया ला गया, कमेंट कर बता दियो। बाकी अगली वीडियो में थाने वो बताऊँ भाई कितनी डिमांड है और किया डिमांड बद्दी किया गट्टी के कुछ कहानी हुई। अगर इच्छुक हो तो कमेंट कर दियो, धन्यवाद। बाकी थे भी सर्वे कर नीचे कमेंट कर सको भाई कौन से देश में कितनी डिमांड है, क्यों डिमांड है, कि कारण डिमांड हुई, आगे होगी या कौन नहीं होगी। धन्यवाद।